ये देखो ये कैसे गया, पूरा गया। ये देखो और ये जाएगा तो एक साथ जाएगा। देखो फिर गया। ओ हट जा रहे, वहां भी बुनसा रहा। तो ये धान उसी खेत की है जहाँ पर टूट रहा था। तो ताई जी धान को लेके घर आ गई ताकि कुछ तो बचे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। देखो इतना बड़ा चूल्हे का पेड़ और हम लोगों के सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर लोगों ने आलू निकाल दिए हैं क्योंकि ये तो पूरा चला गया है नीचे, काम आए। और यहाँ पर हुई है लैंडस्लाइड, जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ तक दरारें गई हुई हैं क्योंकि यहाँ इतना खाली हो गया, वहाँ से लेकर यहाँ तक। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष नेगी और मैं रुद्रप्रयाग ज़िले के किणजानी गांव का रहने वाला हूं। पिछले कई सालों से हमारे गांव में भूस्खलन हो रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ गया और आज हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा पूरी पहाड़ी और खेत दरक गए और ऊपर हमारे गांव तक दरार चली गई। गांव के पहले घर पे कल दरार चली गई थी और आज के हाल कुछ ऐसे हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि आता है, ना कोई नेता आता है, ना हमारा कोई क्षेत्रीय जो भी पदाधिकारी होता है ना वो आता है। बस आएंगे तो अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए। देखिए आज कुछ ऐसे हाल हो गए। सुनने में आया कि आज कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि आया था देखने के लिए हालात के क्या क्या हैं, जबकि उनको पता होगा कि हालात क्या हैं। ये खेत कल ही टूट गए थे और कल रात की बारिश से और ज़्यादा टूटे। और इसके ऊपर जो आपको यहाँ पर टूटा हुआ दिख रहा होगा ये भी कल टूटा। जब से ये टूटना शुरू हुआ और जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है पिछले 3-4 सालों से, तब से मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे गांव को खतरा है, हमारे गांव को खतरा है। पर मेरी बात और लोगों की बातों का किसी ने भरोसा नहीं किया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तभी तो आज हालात ऐसे हो गए और हालात बहुत ज़्यादा बदतर होने वाले हैं जिस हिसाब से रात को बारिश आ रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों ने कि आप देखें नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम। आज पहाड़ों की हसीन वादियाँ नहीं हैं, आज हैं टूटी हुई वादियाँ। अब हालात ऐसे हो गए, सामने की साइड से तो टूट ही रहा है और इस साइड से भी नीचे जाने लग गया। आपको यहाँ पर दरार दिख रही होगी और यहाँ इस बड़े से पत्थर के नीचे पानी दिख रहा होगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँ तो इसके हाल कुछ ऐसे हैं। देखो पूरी दलदल बन गई है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि अगर किसी जनप्रतिनिधि या फिर किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास चली जाए तो उसकी कृपा हमारे गाँव के लोगों पर हो जाए, वरना तो यहाँ के प्रतिनिधियों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा बारिश आई जिसकी वजह से गदेरा उफान पर आ गया और इस तरफ एक और नुकसान हो गया। पहले आप पानी का फ़्लो देख लो कि कितना ज़्यादा फ़्लो है। और नुकसान क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे गांव का रास्ता है जो गांव से बाज़ार स्कूल की तरफ जाता है और उसके ठीक नीचे एक और लैंडस्लाइड होने लग गई इस वाले एरिया में। ये कल रात ही हुआ है और उसकी वजह से एक पेड़ नीचे आ गया जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पेड़ टूट गया है और नीचे गदेरे में समा गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव के साथ ये हो क्या रहा है। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव में और यहाँ पर धान की मंडाई चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी धान कैसे हो गई। तो ये धान उसी खेत की है जहाँ पर टूट रहा था। तो ताई जी धान को लेके घर आ गई ताकि कुछ तो बचे, कुछ तो हाथ में आए। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको अपने गाँव के हालात। यहाँ पर भी गांव के सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग वही डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा। देखो ये गांव के लास्ट वाले घर हैं और यहाँ पर कल एक पेड़ हुआ करता था जो कि चला गया। मैं आपको बताता हूँ। चल 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 तू भी चल देखने। हाँ तो कल तक यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था जो कि आज तेरी भयंकर, जो कि आज नीचे चला गया और साथ में ये भयंकर। ये देखो ये है हालात हमारे गांव के। देखो इतना बड़ा चूल्हे का पेड़ गया और यहाँ पर लगभग 4 फीट के करीब करीब दरार पड़ गई और इसके ठीक ऊपर ज़्यादा नहीं 30 मीटर दूर पे घर हैं। देखो यहाँ पर घर हैं और हम लोगों के सुनने वाला कोई नहीं है। देखो चला गया और इस तरफ भी होगा। ना अब एक थोड़ा ना जाएगा, अब सारे जाएंगे। अब सब ना, अब कोई फायदा नहीं है इस पे कुछ करके। जब करना था जब करना था तब बात। यहाँ भी है देखो। और ये ऐसा नहीं है कि केवल टूटा होगा, इसके अंदर भी पानी निकल रहा होगा। पूरी दलदली ज़मीन है
यहाँ भी और यहाँ भी देखो सारी दरार पड़ी हुई है यहाँ। और वहाँ देखो क्या खेती हो रखी थी, क्या फसल उगी हुई है अपने गांव में, और सब जाने वाली है। पीछे देखो जितने भी लोग हैं सब भाई सारे खेत तिरछे हो गए। वही तो इतने लोग जा रहे हैं, इस फसल को बचा के क्या होगा। अब देखो ये खेत के क्या हाल हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कौन खेत कहाँ था। तो सब लोग लगे हैं अपनी फसल को बचाने पर, क्योंकि यहाँ आलू के खेत थे। और ये देखो ये ज़मीन पूरी दलदल वाली हो गई, ये देखो। और यहाँ के हाल कुछ ऐसे हैं, ये देखो। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चट्टान जैसी है, पर वो भी कमज़ोर चट्टान है, तो यहाँ से टूट रहा है। और इसके ऊपर से भी इस तरह भी देखो, ये देखो यहाँ कुछ ऐसे हाल हैं। और इस तरफ क्या ही बोलें, पूरा खिसक गया नीचे तक। देखिए यहाँ पर लोगों ने आलू निकाल दिए हैं, क्योंकि ये तो पूरा चला गया है नीचे। हाँ भाई जी, कितने खेत है यहाँ पे? थे दो थे, पता नहीं चल रहा ना कौन कहाँ है अब। कुछ नहीं, खेत का क्या होना, गाँव ही खत्म हो गया। देखो इस तरफ भी दरारें पड़ी हैं, और यहाँ तो दलदल हो गई। ये कुछ ऐसे हाल हैं। इसके ठीक ऊपर हमारा गांव है, ज़्यादा नहीं 20 मीटर होगा। कल भी मैं यहाँ पर आया था, यहाँ के हालात मैंने आपको बताए थे। सारे खेत टूट गए, वहाँ पानी निकल रहा था। और आज तो इस तरफ भी लैंडस्लाइड हो रखी है। और ये सब हुआ है सिर्फ एक रात में, एक रात की बारिश से। और अभी जो है पूरा अगस्त महीना बचा हुआ है, सितंबर महीना है। तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा और कैसे हम बचेंगे। देखो ये देखो, जो भी आ रहा है वो भी कह रहा है कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया, इतना टूट गया। ये है झंगोरे का खेत, और अब तो यहाँ भी दरार पड़ गई। और कल मैं आया था इस खेत में, ये तेरी, ये हैं दरार की हाल। ऐसी दरार पड़ी हुई हैं, सब लोग लगे हैं अपनी फसल को बचाने पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, मैं आपको उस तरफ ले चलूँगा। ये यहाँ ये हाल है। अब आया मैं अपने खेत में, जो कि कल तक बिल्कुल सही सलामत था, इस पर कुछ नहीं हुआ था। और आज के हाल कुछ ऐसे हैं। फसल का तो क्या ही बोलना, कितनी फसल जा रही है, यहाँ कितने खेत चले गए उसी का हिसाब नहीं है। देखो कल यहाँ पर एक पत्थर था, आज पता नहीं पत्थर कहाँ गया, खेत कहाँ गए। तो यहाँ पर झंगोरा काटने लग गए लोग, ताकि गाय भैंसों के काम आए। और यहाँ पर हुई है लैंडस्लाइड, ये रही। अगर ये खेत यहाँ पर मैदान ना होते तो ये पूरा चला जाता रात में, और पता नहीं कितना जाता। ये देखो यहाँ भी हाल कुछ ऐसे हो गए। बुआ जी बोलो कुछ। क्या बोलूँगा, क्या बोल दियो, बर्बाद हुए सही फसल पाद हुए, फसल जाए हम बेचारों का मैं तो कल। हाँ ये है हाल, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे। ट्रेन बचे और तो या तो बड़ी धीरे धीरे। यहाँ पे चट्टान है जहाँ पर ये पेड़ है, तो उसकी वजह से थोड़ा उधर बच गया, पर इधर आने लग गया। देखो ये हाल है, तो ये ऊपर ऊपर आने लग गया। हाँ तभी तो सब लोग देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर देख लो, जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ तक दरारें गई हुई हैं। अब क्या ही बोले, ये ब्याज बहुत हुए, ब्याज एक बेटे माथे तक। मैं पचो ठीक तपर छो वहीं जब खड़ा नहीं हुआ तपर छो वहाँ ब्याज। और आज तो सब उन चली जो कुछ दे मुर्रे तेल योक लगाए कुड़बा लगाए दो जना लोग बनाए चो आयो न 10 हुए।
तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लैंडस्लाइड तो यहीं हो रखी है। और यहाँ के हाल मैं आपको अगर बताऊँगा कुछ बताने लायक ही नहीं है। जस्ट यहाँ देखो, ये तो गया, और जहाँ पर ये टूटा है ये रहा। ए, भाई भाई ये देखो, ये देखो अब भी जस्ट देखो अब भी टूटा ये। भाई साहब ये हाल है। इधर आ जाओ, आगे चलो। आई कांट बिलीव कि अब भी टूटा। ऊपर से लोग बैठे थे, मतलब थोड़ा उधर की साइड से, और इतना टूटने लग गया तो रात का तो क्या ही बोले। यहाँ हुई कल रात ज़्यादा तबाही। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर से पानी आया और यहाँ नीचे तो तालाब बन गया पूरा। ये देखो, यहाँ तो जाने लायक ही नहीं है। ये है कल रात का गिफ्ट जो हमारे गांव को मिला। पूरा ये देखो, मतलब यहाँ बहुत सारे खेत थे, ये तो कल ही तिरछे हो गए थे, और कल रात ज़्यादा बारिश आई उसकी वजह से ये टूट गए। और इसके ठीक ऊपर है चूल्हे का पेड़। ये फिर होने लग गया वहाँ कड़क कड़क। ए वह पुंजा तुम भी रोड दिया, हट जा। अचानक ढूंढो बोलना यहाँ पर कैसे खेत थे ना सब, और ये दलदल हो रखी है पूरी देखो, और पानी यहाँ निकल रहा है। ये तो कहीं ना कहीं से पानी आ ही रहा होगा। तो ऐसे कुछ हाल हो गए यहाँ पर, और यहाँ से तो जा ही रहा है नीचे। मैं आपको अपने गांव की विडंबना बता रहा हूँ। भयंकर, वहाँ फिर से टूट गया। देखो दिन में टूट रहा है तो रात को क्या हाल होंगे ताऊ। बहुत मुश्किल। और इन ताऊ जी का घर ठीक उसके ऊपर है, 10 मीटर भी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं ना, कोई गांव टूट रहा है, लोग रो रहे हैं, देखने आए हैं, खेत टूट गए, वैसा कभी हमारे साथ होगा। और हमारे लोग रो रहे होंगे, देख रहे होंगे अपने खेतों को टूटते हुए। यहाँ पर ये आलू निकाल रहे थे, ऊपर से टूटने लग गया। कल ये हुआ, आज पता नहीं क्या होगा। और यही नहीं, इसके आगे भी यहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं। यहाँ भी पानी की नहर है। जहाँ नज़र आ रही है वहाँ, यहाँ अंदर भी एक तालाब जैसा बन गया, क्योंकि ज़मीन धंस गई। यहाँ दरारें पड़ी, पानी इसके अंदर गया, और कहाँ से निकला, ठीक वहाँ से, और सब अपने साथ ले गया। इसमें तो जाने लायक भी नहीं होगा। ये देखो, सब दरारों के अंदर जा रहा है पानी, और यहीं से टूट रहा था, यहीं से छिड़ की आवाज़ आ रही थी। यहाँ के हाल कुछ ऐसे हैं, देखो पूरी दलदल बन गई। और रात को बारिश आएगी, यहाँ पानी भरेगा, आपको पता है, फिर पानी कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही, और साथ में इसको भी लेके चला जाएगा। ये पेड़ हिलने लग गया, ये देखो है, कहीं ना कहीं से छिड़ हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पेड़ हिला, ये देखो, फिर यहाँ नीचे हिला,
और ये जाएगा तो एक साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना खाली हो गया, वहाँ से लेके यहाँ तक देखो फिर गया। ओ हट जा रे, वहाँ भी पुंजा रहा, वहाँ भी हट रे, या उन छोड़ गुणु, ओ ये उन्होंने बैठे वो देखो जितना जितना हिल रहा है ना वो बाहर आ रहे, सब जाने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में जाएगा। देखो गया गया नीचे, और यहाँ से ऐसा हो गया कि नीचे खेत दिखने लग गए। देखो माय गॉड जी, कुछ बोलिए। हाँ बोलना क्या है, ये तो सारा जा रहा है गांव के लिए, हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया है यहाँ रहना। अभी तो दिन है, रात को बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जा रहा है नीचे जा रहा है। मैं क्या, मेरे गांव के सभी लोग शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, अगर आपके कानों तक हमारी बात जा रही हो, ये वीडियो पहुंच रही हो, तो प्लीज़ यहाँ आइए और देखिए कि क्या हाल है। लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, लोगों के मेहनत के बनाए हुए घर टूटने वाले। देखो 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 ये, और ये मकान यहाँ पर है 10 मीटर, ये मकान यहीं पे है, 10 मीटर दूर भी नहीं है, दूरी पे है। और लोग अपने खेतों से फसल को बचा के लेके आ रहे हैं ताकि कुछ तो आए उनके हाथ में। उन्होंने जो मेहनत की होगी उसके बदले कुछ तो मिले। और इसको जाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखो गया 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 गया, ये देखो ये जा रहा है। ओ हट जाओ, नीचे से हट जाओ। नहीं ये देखो ये कैसे गया, पूरा गया। ये देखो भाई, चलो चलो हट जाओ। यो अगर सुबह पलट मारते यो नहीं मार सकते पलट। यो अभी तो 10 बज रही यार, देखो तुम, सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, और अभी ये हाल है। पूरा दिन बाकी है, अभी तो बारिश भी नहीं है, धूप लगी है उधर। और रात को क्या हाल होंगे भगवान ही जाने। वीडियो की शुरुआत हो रही है मोहनखाल वन विभाग प्रांगण से। और हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हम क्या, बहुत सारे लोग आए हैं। तो जैसे कि मैं बताते रहता हूँ कि हमारे गांव के ऊपर से तुंगनाथ चोपता तक एक रोड जाती है जो कि आधे तक गई हुई है, और यहाँ से पूरा ट्रैक है। तो उसको डेवलप करने की मांग रखी हुई है पूरे क्षेत्र में कि रोड जो आधी है उसको पूरा बनाया जाए और यहाँ से भी यात्रा खोली जाए, ताकि यहाँ के लोगों का भी रोजगार बढ़े और यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी बदले और यात्रियों को भी यहाँ से एक नया मार्ग मिल जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। देखो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, बहुत लोग आए होंगे। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है। समर्थन है इस आंदोलन को भाजपा का समर्थन है, इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन है, बीएसपी का राइटर्स ग्रुप है, जिसने भी अम्बेडकराइट ग्रुप है, एनजीओ के लोग हैं, सारे इस आंदोलन को समर्थन देंगे, समर्थन के साथ हैं, एकता बना। सांसद जी प्रधानमंत्री को लिखे तो ये आह्वान आज मुझे लगता है ये एक नई अच्छी राय आई है। तो ये भंडारी जी और भारत के आदरणीय देवी जी जो पीसीसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की मीटिंग समाप्त हो गई और मीटिंग का मुद्दा था कि उस रोड को डेवलप किया जाए, खोला जाए, जहाँ नहीं बनी है, थोड़ी सी दूरी रह गई है, तो उसको पूरा बनाया जाए और यहाँ से यात्रा शुरू की जाए। तो इसमें पूरे क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। और अगर मेरी वीडियो भी शासन प्रशासन तक जा रही है तो कृपया आप इस मामले में ध्यान जरूर दें। बाकी सारे लोग लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने पे, अपनी अपनी तरफ से शासन प्रशासन को ज्ञापन वगैरह या फिर ये जानकारी देने में कि यहाँ भी यात्रा चल सकती है। बाकी हमारा सपोर्ट फुल है इस रोड को खुलवाने में। तो धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये जो एरिया है ये इस तरफ चमोली है, इस तरफ अपना रुद्रप्रयाग है। तो दोनों जगहों के लिए फायदेमंद है। अगर भविष्य में यहाँ से यात्रा चल जाए, बहुत सारे लोगों का रोजगार खुलने वाला है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।